नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके साथ आज मैं हूं विपिन भट्ट और आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हम आ गए हैं। खास तौर पे कल की तैयारी आपके लिए करवाएंगे और आपके इंडिविजुअल सवालों के जवाब तो होंगे ही होंगे। तरीका बहुत आसान है, सवाल पूछने का एक नंबर आपके पास हमेशा रहता है जो आपने सेव भी किया है, लेकिन जो नए दर्शक है प्लीज नोट करें और सेव भी करें। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बस आपको अपना सवाल यहाँ भेजना है, कितने शेयर, कौन से शेयर, कब खरीदे और क्या आप चाहते हैं उसके बारे में पूछना, और अपना फ़ोन नंबर तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगा। हम आपसे शो पर लाइव बात करेंगे। इसके अलावा कल का बाजार फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है, तो जो दर्शक हमें डिजिटली फेसबुक और एक्स पर देख रहे हैं प्लीज़ आप वहाँ कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने सवाल हमें भेजिए। इसी शो में लाइव जवाब देंगे आपके सवालों के। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब, बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों के लिए कल की स्ट्रेटेजी बनाएंगे और साथ ही उनके सवालों के जवाब भी आपसे लेंगे। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए तो हम मंत्री जी से बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लें तो जनाब खराब ग्लोबल संकेतों का सिलसिला रुका नहीं है। आज भी बाजार का मूड बिगड़ा रहा। बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ, यानी कि जो अमेरिका से खबर आई 1/4% ब्याज कट की, वो बाजार में कुछ खास जोश नहीं भर पाई, क्योंकि खबर के साथ एक कमेंट्री भी आई जिसमें कहा गया कि जो अगले साल उम्मीद थी कि 4 रेट कट अमेरिका में होंगे वो शायद अब 2 ही होंगे, और बाजार इससे निराश हुए। दुनिया भर के हमारे भी सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा फिसले। सेंसेक्स 964 पॉइंट गिरा, निफ्टी 247 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। वहीं मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स सब में गिरावट रही, लेकिन यहाँ नीचे से सुधार जरूर देखने को मिला। डॉलर के मुकाबले रुपए में एक रिकॉर्ड गिरावट हमने देखी और 85 के लेवल के स्तर पर आज रुपया बंद हुआ। इनफैक्ट सभी कमोडिटीज में भी, चाहे सोना चांदी, चौतरफा एक इस अनाउंसमेंट की हमने इंपैक्ट आती हुई देखी। तो चलिए इसी बीच एफआईआईज और डीआईआईज की क्या रणनीति रही, क्या उन्होंने किया आज। तो एफआईआईज ने बिकवाली की 4224 करोड़, या इनफैक्ट 225 ही बोल दें इसे, लगभग इस राशि की, और डीआईआईज ने उनके अगेंस्ट में एक अच्छी खरीदारी करने की कोशिश की। तभी बाजार में हमने उतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी। 3943 करोड़ की खरीदारी घरेलू निवेशक करते हुए आज नजर आए। तो ये था आज का बाजार, लेकिन अब इस आधार पे कल के बाजार के लिए क्या अनुमान लगाया जा सकता है, कैसा ट्रेड करेंगे आप, किन बातों का ख्याल करेंगे, कहां ध्यान देना है, ये सब हम मंत्री जी से पूछेंगे। तो सर कल के बाजार के लिए अब यहां से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? देखिए विपिन जी, वैसे तो आज मार्केट काफी ब्लड बाथ में था। अगर आप लार्ज कैप की बात करें वो तो डेफिनेटली काफी प्रेशर में थे, पर थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट आप कह सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिला, क्योंकि वहां पे वैसी गिरावट देखने को नहीं मिली जो पहले देखने को मिली थी। तो इसलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी थोड़ा कंफर्टेबल देखने को मिला। पर डेफिनेटली आपने सही कहा, 2 या 3 दिन से मार्केट में अच्छी मार्केट भी है और मुझे लग रहा है अपने मेजर सपोर्ट के आसपास अभी आ चुके हैं। अगर आप नवंबर का लो देखें और रिसेंट जो दिसंबर का हाई लगा था, इसका जो गोल्डन रेशियो आता है वो 23,700 23,750 के आसपास आता है। तो वही लो मुझे लग रहा है एक बार का होल्ड करना चाहिए अंटिल अनलेस अमेरिका में कोई आज बड़ी गिरावट ना आए। तो मुझे लग रहा है थोड़ा संभलना चाहिए मार्केट। सेकंड, डेरिवेटिव डेटा भी यही बता रहा है कि आज की एक्सपायरी के बाद मार्केट थोड़े हल्के हैं, तो हो सकता है मार्केट में एक छोटा बाउंस देखने को मिले। पर निफ्टी में एक स्ट्रेटेजी जरूर रखनी चाहिए, 23,700 23,750 इसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आज का लो भी 23,770 के आसपास है, तो अगर ये लो होल्ड करता है तो विपिन जी मुझे लग रहा है एक बाउंस आना चाहिए 24,050 24,100 वहां पे जाके एक बार का हो सकता है मार्केट में एक बार का रुकावट देखने को मिले। पर ब्रॉडर मार्केट्स मुझे लग रहा है थोड़े कंफर्टेबल जोन पे है, वहां पे मुझे लग रहा है एक्शन ज्यादा देखने को मिले। चलिए, ब्रॉडर मार्केट में एक्शन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जहाँ तक निफ्टी की बात, 30,750 ये अहम लेवल देख रहे हैं। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाने की भी सलाह है, और साथ में ऊपर में 24,050 से लेकर 24,100 तक के लेवल देख रहे हैं कि बाउंस बैक यहाँ से आने की उम्मीद कल मंत्री साहब को लग रही है। तो ठीक है, ब्रॉडर मार्केट्स की बात हो गई। मंत्री साहब, कल पर्टिकुलर शेयर्स पर आपकी कहीं नज़र रहने वाली है? देखिए 2 से 3 स्टॉक हैं मुझे लग रहा है। पर्टिकुलरली अगर मिड कैप में बात करें तो मिड कैप में काफी अच्छा कर रहे हैं। तो लार्ज कैप में सन फार्मा मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम में नजर आ रहा है, तो सन फार्मा बाई करके चल सकते हैं। 1820 के आसपास है, 1790 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1862 तक मुझे लग रहा है सन फार्मा जाना चाहिए। और एक दो स्टॉक है, अंबर एंटरप्राइजेस मुझे लग रहा है ये भी एक अच्छे बेस फॉर्मेशन के आसपास चल रहा है, तो 5980 के स्टॉप लॉस से इसको भी बाई कर सकते हैं, और 6215 का स्टॉप लॉस टारगेट मुझे लग रहा है इसमें आना चाहिए। तो तीसरा स्टॉक है अगेन वो भी मिड कैप से रहेगा, एपीएल अपोलो। ये अभी एफ में आ चुका है, तो इसमें भी अच्छा मोमेंटम है, तो 1560 के आसपास का स्टॉप लॉस करके इसको भी बाई करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है 1645 से 1650 के टारगेट इसमें भी देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, तो 3 स्टॉक्स आपके लिए यहाँ पर सामने। सबसे पहले एपीएल अपोलो, जहां पर खरीदारी की सलाह, टारगेट होगा 1645 रुपए का और 1559 पर स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। नंबर 2 पे है एम्बर, बाय करने की सलाह, यहां भी 6015 के टारगेट्स हैं, 215 माफ कीजिए, और 5980 का स्टॉप लॉस। एंड एट लास्ट नंबर 3 पे सन फार्मा को भी खरीदारी की सलाह, 1862 रुपए के टारगेट के लिए और 1791 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये 3 पर्टिकुलर शेयर्स, इंडिविजुअल शेयर्स, जहां पर कल मंत्री जी नजर रखेंगे, आप भी रख सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं। नीरज पाल साहब हैं हमारे पहले कॉलर, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमें फोन कर रहे हैं। पाल साहब, बहुत ठंड पड़ रही है आपके इलाके में, आपके शहर में, लेकिन आपका पोर्टफोलियो क्या कह रहा है? सर टाटा मोटर काफी नीचे आ गया सर, हाई से। वहां पे भी ठंडक आ गई। 25-28% नीचे आ गया सर। मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, शेयर कर दूं या होल्ड करूँ? चलिए, लेकिन अच्छी बात अगर हम देख लें इसमें भी, तो आपका प्रॉफिट अभी भी 200 रुपए से ज्यादा है। नोशनल लॉस आपको जरूर हो गया होगा, लेकिन प्रॉफिट में तो आप अभी हैं। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि भाई ये प्रॉफिट और कम होता जाएगा तो क्या होगा, क्या इसमें बेच के निकल जाएं इस वक्त? मंत्री साहब, क्या करना चाहिए नीरज जी को? देखिए विपिन जी, मुझे लग रहा है डेफिनेटली प्रेशर है, और मुझे लग रहा है 700 से 720 तक तो एक बार आना ही चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से प्रेशर नजर आ रहा है और अभी एक्सपायरी आनी बाकी है, तो एक्सपायरी का भी एक इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। और 700-720 यहाँ तक तो मुझे लग रहा है एक बार के लेवल्स आ सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म निवेशक है विपुल जी, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में अगर आपने काफी नीचे में बाई किया और 700-720 आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर और कैपिटल लगा सकते हैं तो वहां पे एवरेज भी करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है बेहतरीन स्टॉक है, और 700 के आसपास अगर आपको मिलेगा तो इसके वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफी अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चलें। वैसे भी आप प्रॉफिट में इतनी गिरावट के बाद भी, तो पहले तो आपने काफी बड़ा होल्डिंग भी बनाया है और इतने ऊपर जाने के बाद भी आपने होल्ड किया है, तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। 700 के आसपास आता है, अगर कैपिटल लगा सकते हैं तो ऐड करके भी चल सकते हैं। तो नीरज जी, होल्ड कीजिए, यही सलाह आपके लिए। यहां पर अभी भी आप फायदे में हैं। 720 तक गिर गया, 700 तक भी गिर गया तो वहां नई खरीदारी कीजिए, क्योंकि वहां से फिर लॉन्ग पैटर्न दिखाई दे रहे हैं मंत्री जी को इस शेयर के अंदर। अच्छा शेयर इसको बता रहे हैं, बाजार के मौजूदा मौसम में थोड़ी मार खा रहा है लेकिन फिर भागेगा, तो होल्ड करके रखिए। और 720, 700 ये लेवल्स रहेंगे जहां पर आपको दोबारा खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं, एक्युमुलेट करने की। चलिए, तो ये टाटा मोटर्स के लिए बात हो गई, नीरज जी के लिए बात हो गई। अगले हमारे कॉलर हैं आजम साहब, गौस आजम कडापा, आंध्र प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं। आजम साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या आपने खरीदा है और कितनी क्वांटिटी और क्या भाव, प्लीज बताइए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर तड़पे से बात करते हैं, गौस आजम। टाटा एलेक्सी 400 शेयर है सर, 9100 में खरीदा। ओके आजम साहब, तो अभी देखिए, आपने जहाँ जिस भाव पे वो खरीदा है वहाँ से आपको अच्छा खासा नुकसान है। 1800 रुपये से ज़्यादा का लॉस है और शेयर्स की क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। लेकिन अब करना क्या होगा? तो मंत्री साहब, ठीक उसका उल्टा सवाल, वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा था, यहाँ लॉस काफ़ी ज़्यादा है। क्वांटिटी इनकी काफ़ी बड़ी है, 400 शेयर, और ये पर शेयर प्राइस भी काफ़ी ऊपर है जहाँ इन्होंने खरीदारी की, हैवी लॉस में है। इसमें क्या रणनीति सही रहेगी? देखिए विपिन जी, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, पर शॉर्ट टर्म में तो वैसे भी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुके हैं। पर नया सपोर्ट 6900, 6950 के आसपास है, और वो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर अभी अच्छा भी हुआ है। तो मेरी राय यही रहेगी, करंट लेवल पे एग्जिट ना करें, 6950 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वो मल्टीपल मूविंग एवरेजेस भी उसी के आसपास है, तो मुझे लग रहा है एक बार होल्ड करना चाहिए। 6950 का स्टॉप लॉस लाके होल्ड करें। वापस मुझे लग रहा है 8000, 8200 तक एक रैली बननी चाहिए। उसी के आसपास आएगा तो फिर एक बार रिव्यू करेंगे, पर फिलहाल मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस लाके होल्ड करके चल सकते। ठीक है जी, 6950 नंबर नोट कीजिए आप, स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए। देखिए, ये स्थिति थोड़ी होती है फंसने वाली कि आपने एक बड़ा प्राइस टैग वाला शेयर लिया, बड़ी क्वांटिटी में लिया, आपके लिए उसको छोड़ना भी आसान नहीं होता। लेकिन फिर जो टेक्निकल्स हैं, जो चार्ट्स हैं, उसके हिसाब से मंत्री जी ने कहा 6950 ये स्टॉप लॉस लगाइए और इसको फिलहाल सांस रोक के, सांसें थाम कर होल्ड कीजिए। आपके लेवल्स भी आएंगे, लेकिन फिलहाल तो यही स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करेगी। आगे बढ़ते हैं, पप्पू कुमार फ्रॉम पुणे हमारे अगले कॉलर हैं। कुमार साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या आपने खरीदा हुआ है और क्या भाव है, बताएं प्लीज। सर मेरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 500 शेयर है, के दाम पे है। कितने दाम पे? सॉरी, 140 के रेट पे है। 140, अच्छा आ गया स्क्रीन पर। ओके, 350 शेयर आपके पास। कितने, लेकिन आपने नहीं अभी नंबर कुछ और बोला। नहीं अभी अभी ऐसे तो मेरे पास 350 मेरे पोर्टफोलियो में है, मेरा दूसरे पोर्टफोलियो में 150 और है।
हाँ, तो उस हिसाब से 500 शेयर, भाव एक ही 140 का। बहरहाल नुकसान है 12.5 रुपए का बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। मंत्री जी, क्या यहाँ पे किसी बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है? देखिए विपिन जी, मार्केट बाउंस करेगा तो डेफिनेटली इसमें भी बाउंस आएगा, पर टेक्निकली जितना भी डेटा अवेलेबल है, क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, इसका सपोर्ट 123 के आसपास है, तो 123 का इनको स्टॉप लॉस तो पहले तो जरूर लगाना चाहिए। मल्टीपल लोज उसी के आसपास बने थे, तो 123 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि ये स्टॉक काफी रिटेल फ्रेंडली है और इसमें मोमेंटम भी काफी फास्ट आता है। 123 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 135 से 137 भी आता है, तो मुझे लग रहा है राइस पे एग्जिट करके एक स्टॉक से निकल जाना ही ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, बहुत ही क्लियर कट सलाह यहाँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस में मंत्री साहब की कि 123 123 का स्टॉप लॉस लगा लें, और उसके बाद जब 135 से 137 तक के लेवल आएंगे तो वहाँ पर आपको एक एग्जिट भी करनी है, मतलब रुकना नहीं है इसमें। तो एक डबल वे स्ट्रैटेजी है स्टॉप लॉस की, और फिर नए लेवल्स आप देखिए, वहाँ पर आपको एग्जिट कर देने की सलाह है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, मिस्टर पप्पू कुमार फ्रॉम पुणे, उनके लिए सलाह। अगले कॉलर मिस्टर यश पनवर फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। यश जी, वेरी गुड इवनिंग। एसबीआई आपने लिए हैं, लेकिन क्वांटिटी मुझे बताइएगा और रेट भी। हाँ जी सर, मैंने एसबीआई के 250 शेयर ले रखे हैं एट द प्राइस ऑफ 837। ठीक है, मैं काफी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ और मुझे और भी बाय करने हैं, तो क्या करूँ सर? ठीक है, तो फिलहाल की जो स्थिति है वो 4 रुपए का लॉस है, लेकिन दैट्स फाइन। आपने लंबे समय से इसे होल्ड किया और आप और खरीदना चाहते हैं, यानी एसबीआई में आपका ट्रस्ट है, बैंकिंग सेक्टर आपको पसंद है। अब अभी क्या करना है और कब वो नए खरीदने हैं वो हमें मंत्री जी बताएंगे। तो सर, फिलहाल मामूली सा लॉस है इनको 4 रुपए का, लेकिन ये एक्यूमुलेट और करना चाहते हैं। ये शेयर्स भी लंबे वक्त से इनके पास है, वो मौका कब मिलेगा इन्हें? विपिन जी, वैसे तो शेयर्स काफी अच्छे चुने हैं, मेरे ख्याल से इनकी अभी की बाइंग है या फिर पहले की बाइंग है देखना पड़ेगा, पर इनका जो एवरेजिंग लेवल रहेगा 810 के आसपास है, तो वो लेवल जरूर नोट करके रखें। 800 से 810 किसी भी वजह से आता है स्टॉक, तो वहां पे एवरेजिंग जरूर करें, क्योंकि एवरेजिंग जब भी करनी चाहिए जब अच्छे स्टॉक में आपको नीचे के प्राइसेस मिले, तो डेफिनेटली होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। और 800 से 810 का प्राइस अगर मिल जाता है तो वहां पे एवरेज भी करके चल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करना है। देखिए, बिल्कुल क्लियर कट है, होल्ड करना है, एसबीआई को बेचना नहीं है। 810 के आसपास अगर ये आता है तो वहां पर आपको और एवरेजिंग कर लेनी है, एक्यूमुलेट करना है, और बाकी उसको रखिए। फिर आगे जैसे ही मौसम बदलेगा, वक्त बदलेगा, बाजार में कुछ चेंजेस आएंगे, फिर से हमसे बात कीजिएगा, लेकिन अभी आपको होल्ड करना है। और 810 पे जो आप एक्यूमुलेशन का पूछ रहे थे हमसे यश साहब, वो 810 के लेवल पे कीजिएगा। राइट, अगले कॉलर है हमारे मिस्टर आशीष बेरवाल साहब, माफ कीजिए, भिवानी हरियाणा से हमें कॉल कर रहे हैं। बेरवाल साहब, गुड इवनिंग। क्या क्या शेयर्स हैं बताएं प्लीज। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, क्या खरीदा हुआ है? सर ये अडानी ग्रीन और अडानी पोर्ट। ओके, ठीक है, तो आपकी क्वांटिटी सामने ले आते हैं। अडानी ग्रीन पहले है, 160 शेयर है बेरवाल साहब के पास, और 1285 के भाव पे लिया, तो 211 रुपए का लॉस खा रहे हैं अभी एक शेयर पर। और दूसरा है अडानी पोर्ट्स, वहां पर आपके पास 90 शेयर हैं और 1292 रुपए की खरीदारी है। 1292 की, यहाँ भी 87 रुपए का लॉस है, लेकिन लॉस बड़ा है अडानी ग्रीन में। तो चलिए अडानी ग्रीन से शुरुआत कर लेते हैं। अडानी ग्रीन में सर, इनको ठीक ठाक लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए फिलहाल के लिए? देखिए विपिन जी, अगेन ये एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक रहा है, और बड़ी न्यूज जो भी अडानी ग्रुप में आई, अडानी ग्रीन से शुरू हुई, तो वो एक प्रेशर जरूर है। तो मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज करें, वो परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। जो भी प्राइस चल रहा है, मुझे लग रहा है अगर मार्केट में थोड़ी बहुत भी उछाल आती है तो ऊपर के प्राइसेस देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 1020 का जरूर लगा के रखें, या तो सिस्टम में लगा लें या नोट करके रखें। 1020 के नीचे जाएगा तो स्टॉक से एग्जिट करना है, और अगर राइज भी आता है किसी भी वजह से तो वहां पे भी एग्जिट की सलाह रहेगी। सेकंड, इन्होंने कहा अडानी पोर्ट्स मुझे लग रहा है फिलहाल साइडवेज है, उतना बेरिश स्ट्रक्चर नहीं है जितना अडानी ग्रीन का है, पर इसमें भी एक स्टॉप लॉस लगाए 1150 के नीचे। 1150 के नीचे जाता है तो स्टॉक से निकल जाए, जब तक अडानी पोर्ट को होल्ड करके चल सकते हैं। तो बट जहां तक अडानी ग्रीन की बात है, ऊपर में भी इनको एग्जिट करके ही चलना है। ठीक है, तो अडानी ग्रीन के लिए बिल्कुल साफ है, यहां से बड़े तो भी एग्जिट, और अगर यहां से नीचे आया 1020 स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो आपको वहां पर भी एग्जिट लेना है। तो अडानी ग्रीन्स के बारे में राय एकदम साफ है। अडानी पोर्ट्स की जहां तक बात है, 1150 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए, उससे नीचे गया तो फिर आपको एग्जिट ले लेना है। चलिए, तो ये बात हो गई आशीष जी के लिए। आगे बढ़ते हैं, गौतम कुमार है हमारे अगले कॉलर, मुजफ्फरपुर बिहार से बात कर रहे हैं। गौतम साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं सर आपके पास? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, बताएं प्लीज। सर हमारे पास इंडियन मोबाइल के 145 शेयर है, 161 के रेट से, करीब 8 महीना से वो जैसे रखे हुए हैं। अभी इसको क्या करूं?
ठीक है, 8-9 महीने हो गए और थोड़ा लॉस भी है अभी 21 रुपए के, बल्कि 22 रुपए इनफैक्ट। ठीक है, हम बताते हैं आपको कि क्या करना है। मंत्री जी, क्या सलाह होगी? गौतम साहब ने 9 महीने तो रख लिया आईओसी पे, लेकिन लॉस अभी भी है। देखिए विपिन जी, एक तो अगर इन्होंने 9 महीने रखा है तो उनको डिविडेंड भी मुझे लग रहा है अच्छा आना चाहिए। सेकेंडली, करंट लेवल पे एवरेज भी कर सकते हैं। ये स्टॉक हमने रिसेंटली क्लाइंट्स को सुझाया भी है बाई करने के लिए, और ये स्टॉक अपने बेस के आसपास है तो कोई दिक्कत नहीं है। आईओसी का स्टॉक अगर आपको नीचे भी मिलता है तो डेफिनेटली एवरेजिंग करें 130 140 जिसके आसपास चल रहा है, ये अच्छा बेस है। तो मुझे लग रहा है अगर थोड़ा बहुत अगर एडिशन कर सकते हैं, कैपिटल लगा सकते हैं तो अच्छे लेवल के आसपास है, ऐड करें। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स में काफी अच्छा स्टॉक कर सकता है। महीने में अच्छी उम्मीदें हैं आईओसी से, तो रखें संभाल के और एवरेज करें 130 140 के आसपास के भाव पर। अभी ऑलमोस्ट उसी भाव पर है, तो ये इसके बीच में जहां भी आपको मौका मिलता है आप एवरेज कर लीजिए। 6 महीने आपने 9 महीने रखा है तो और 6 महीने होल्ड कीजिए, आपका प्राइस तो आएगा ही आएगा। कुछ फायदा भी आपको होता हुआ यहाँ नजर आ सकता है, इनफैक्ट अच्छा फायदा। तो चलिए इसी के साथ हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेकिन और भी सवाल रहेंगे, आप कहीं मत जाइए क्योंकि हम तुरंत वापस आ जाते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार, जहां पर कल के लिए हम आपकी ऑलरेडी तैयारी करवा चुके हैं और अब आपके सवालों के जवाब ले रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो, आपके इंडिविजुअल शेयर, स्टॉक्स पर वो राय और मंत्री सर हमारे साथ बने हुए हैं जो आपको सलाह दे रहे हैं। राइट, हमारे अगले कॉलर है मिस्टर लोकेश आचार्य, उदयपुर राजस्थान से कॉल कर रहे हैं। लोकेश भाई, क्या है हाल चाल आपके और आपने क्या शेयर्स ले रखे हैं? ठीक है। हाँ, ठीक है से तो लग नहीं रहा कि है। चलिए बताइए। अच्छा है, मैं बीपीसीएल ले रखे हैं 181 रुपीज के रेट पे 200 शेयर। ओके। और जुपिटर वैगन है 313 पे 100 शेयर। तो चलिए, दोनों ही आपके शेयर प्रॉफिट में हैं। गिरा हुआ बाजार है, वहां पे कोई प्रॉफिट कमा रहा है, तो फिर इतनी ठंडे से क्यों बोलना है कि अरे ठीक है? इसलिए मुझे लगा नहीं, बहुत बढ़िया है आपके हालचाल। हो सकता है उदयपुर में थोड़ी ठंड ज़्यादा हो, लेकिन लोकेश साहब बढ़िया है। बधाई पहले तो आपको कि आपके दोनों ही शेयर्स आपको प्रॉफिट में है इस समय, और आपने अच्छे समय पे निवेश किया तभी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब करना क्या है ये इंपॉर्टेंट है, तो पूछ लेते हैं मंत्री जी से। तो बीपीसीएल और जुपिटर वैगन सर दोनों में इनको फायदा हो रहा है, लेकिन ये फायदा कितना और बढ़ सकता है? देखिए विपिन जी, अगेन मैंने ऑलरेडी कहा आईओसी बीपीसीएल ये तीनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है अपने बेस के आसपास है। तो बीपीसीएल वैसे भी इनकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। एक ही दिक्कत है, अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करके रखें। 265 का एक मेजर सपोर्ट है, तो वहीं से स्टॉक वापस पलटता है बार बार। तो 265 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि 200 के आसपास इनके पास क्वांटिटी है, तो मुझे लग रहा है वहां पे एक बार का प्रॉफिट लॉक जरूर करें। जहां तक जुपिटर वैगन की बात है, इसमें भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। स्टॉक में थोड़ा ट्रेंड अभी पॉजिटिव हुआ है और धीरे धीरे मुझे लग रहा है ये स्टॉक 570 580 तक शॉर्ट टर्म में भी जा सकता है। तो 485 के आसपास इसका एक बेस बना है, तो उसी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। दोनों स्टॉक अच्छे हैं, पर मुझे लग रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ऐसी है, हो सकता है कभी भी कोई बड़ी गिरावट स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। इससे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का दोनों स्टॉक को होल्ड करके चलिए, तो दोनों ही स्टॉक्स में आपको बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। मार्केट वोलेटाइल है डेफिनेटली, लेकिन आपका प्रॉफिट उसमें खराब नहीं होना चाहिए। तो जुपिटर वैगन्स में 485 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने लगाना है सर, और साथ में बीपीसीएल में 265 रुपए का। बस ये करिए और निश्चिंत रह जाइए। उम्मीद हम यही करेंगे कि भाई आपका मुनाफा यहाँ से और बेहतर हो, लेकिन मुनाफा खराब ना हो, बिगड़े ना, उसका भी ख्याल रखना जरूरी है। राइट, आगे बढ़े हैं। अगले हमारे कॉलर हैं चारू जी हैं, और आप मुंबई से कॉल कर रही हैं। चारू जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या क्या शेयर्स हैं प्लीज बताइए। थैंक यू, नमस्कार सभी को। और मेरा चारू हूँ और मेरा सवाल है मुंबई से। तो सबसे पहला कोचिन शिपयार्ड का ये 2294 का रेट से मैंने खरीदे हैं 50 शेयर, और इसमें करीब मुझे 38,000 का नुकसान हो रहा है। तो आप इसके बारे में बताएं मुझको कि इसको होल्ड करना है या इसको कुछ पॉसिबिलिटी है इसमें कि मैं कम से कम कुछ तो प्रॉफिट कमा सकूं। जी, कोई बात नहीं चारू जी, ऐसा हो जाता है मार्केट में कई बार। आपको एक लॉस हो रहा है पर शेयर बात करें तो 745, विच इज इंडीड अ बिग लॉस। लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें, वो हम मंत्री जी से सलाह लेंगे। मंत्री जी, क्या सलाह देना चाहेंगे हम चारू जी को, कैसे इनका लॉस कम होगा? विपिन जी, एक ही सलाह रहेगी, सेल ऑन राइज करें, क्योंकि स्टॉक में डाउन ट्रेंड है। T2T सेगमेंट में भी ये स्टॉक है, ट्रेड टू ट्रेड में, और मोमेंटम जब भी बनता है ऊपर में सेलिंग आ जाती है। तो मुझे लग रहा है अगर बाउंस बनता है तो 1800-1850 तक हो सकता है स्टॉक एक बार का आता हुआ नजर आए। तो मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज करें, और मार्केट में दूसरी अपॉर्चुनिटीज काफी है, वहां पे डेफिनेटली लॉस रिकवर करके चल सकते हैं। पर मुझे लग रहा है थोड़ा स्लो मूविंग काउंटर है, इसलिए सेल ऑन एग्जिट की राय रहेगी।
जी, तो चारू जी, थोड़ी अफसोस की बात है, लेकिन देखिए फिर भी अभी 1500 के आसपास, 1550 पे है और सर कह रहे हैं 1850 के आसपास आए तो आपको मौका लग सकता है, तो वहाँ से काफ़ी लॉस आपका कवर होगा। सेल ऑन राइस की ही यहाँ पर सलाह होगी, लेकिन निकलना इसमें से आपको पड़ेगा और सर्टेन टाइम्स हमें कई बार स्टॉक्स में ये करना पड़ता है। तो 1850 के आसपास के लेवल को ध्यान रखिए। सेल ऑन राइस की सलाह कोचिन शिपयार्ड में। कोई और सवाल है आपका मैम? एक और सवाल है ये HAL के लिए। HAL के 9 शेयर्स हैं, करीब 4700 के रेट पे लिया था मैंने, जिसमें मेरे को 18,500 के करीब का नुकसान है। तो इसमें क्या करूं? इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है नियर फ्यूचर में कुछ अप्रिशिएट होने की? क्योंकि कई बार CNBC से हमें यही आ रहा था कि 4700 के ऊपर पहुंचेगा, 5000 पहुंचेगा, तो मैंने इस हाई प्राइस पे भी ले लिया था उस टाइम पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि अभी, क्योंकि देखिए मार्केट की वॉलेटिलिटी का तो कोई फिक्स टाइम नहीं, इस समय काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन क्या आगे HAL के लिए अच्छे दिन हैं? ज़रूर यहाँ पर हम सलाह लेंगे। मंत्री जी, क्या यहाँ पर चारू जी का नुकसान पूरा होगा? देखिए विपिन जी, थोड़ा चार्ट इसका बेटर है। अगर डिफेंस स्पेस में बात करें, कोचिंग से काफी अच्छा चार्ट है और थोड़ा ऊपर इन्होंने बाय किया। नो डाउट स्टॉक में मोमेंटम पहले भी था और अभी भी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है करेक्शन मार्केट के साथ देखने को मिला है। एक काम ये कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अभी भी थोड़ा बुलिश ट्रेंड में है, अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है, तो 4200 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस ऊपर की है और अगर 4200 के नीचे जाता है तो इसका जो ब्रेकआउट है वो हो सकता है वापस नेगेट होता हुआ नजर आए। तो क्योंकि स्टॉक अच्छा है इसलिए एग्जिट की राय नहीं है, 4200 का एक स्टॉप लॉस लाके होल्ड करके चल। चारू जी, यहाँ पर आपके लिए ज़रूर अच्छी खबर है। 4200 के बाद स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसको होल्ड करिए। हम समझते हैं कि आगे जब थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज होगा, ज़रूर आपको आपका भाव मिल जाएगा। इनफैक्ट उम्मीद ये कि हम प्रॉफिट आते हुए भी देख सकते हैं आपके शेयर में। तो होल्ड करके रखिए इस स्टॉक को तो, और 4200 का स्टॉप लॉस आपको सलाह दे रहे हैं, राइट। चलिए, इसी सलाह के साथ हमारे लिए वक्त हो गया है कि अब हम आज के लिए आपसे इजाज़त लें। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री साहब, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उनके लिए कल की स्ट्रैटेजी भी सजेस्ट की। थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप यूं ही हमें अपने सवाल भेजते रहिए और कल आखिरी दिन है इस हफ्ते का, ट्रेडिंग डे। अच्छा सुरक्षित ट्रेड कीजिएगा, जो सलाह यहाँ दी गई उसको भी ध्यान में रखिएगा और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप मुनाफे वाला ट्रेड करें। नमस्कार।